ये बात है 200 साल पहले। अपने शरीर के काफी मोटे पिछले हिस्से की वजह से चर्चा में रही सारा बाटमैन एक बार फिर से सुर्खियों में है। दोस्तों, आपने सारा बाटमैन का नाम जरूर सुना होगा। कहा जा रहा है कि उनके जीवन पर हॉलीवुड में एक और फिल्म बनने की तैयारी हो रही है। एक खास बीमारी की वजह से उनके शरीर का पिछला हिस्सा असंभाविक रूप से मोटा हो गया था। एक अंग्रेज डॉक्टर इसका फायदा उठाकर उन्हें ब्रिटेन ले आए और उन्हें शो में पेश किया जाने लगा। ये अंग्रेजों की पुरानी आदत है, कोई भी अजीब चीज को अपने देश ले जाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो हुआ ऐसा, यह शो इतना लोकप्रिय हुआ कि उनकी मौत के बाद भी चलता रहा। लोग उन्हें पैसे देकर उनके कंकाल को भी देखने आते रहे। उसके बाद जब उनकी मौत हो गई, पेरिस के एक म्यूजियम में उनकी ये चीजें 1974 तक रखी गई थी, जबकि सारा की मौत 29 दिसंबर 1815 को हुई हो गई थी। आज उन्हें औपनिवेशिक शोषण, रंगभेद और काले लोगों के केंद्र में रख कर किए जा रहे मजाक का प्रतीक माना जाता है। कहा जा रहा है कि गायिका बियोंसी कहानी लिखेंगी और खुद ही सारा की भूमिका निभाएंगी। हालांकि उनके प्रवक्ता ने इससे इनकार किया है। बाटमैन खोई समुदाय की थी। इस समुदाय में प्रमुख जिया बर्जेस ने कहा है कि बियोंसी में यह मानवीय गर्मा नहीं है कि वे सारा के ऊपर लिखें और उसे चरित्र को निभाना तो बहुत दूर की बात है। बड़ी होकर दक्षिण अफ्रीका में घरेलू नौकरानी का काम करती थी। उनके साथी की हत्या कर दी गई और उनका एक नवजात बच्चा भी मर गया। वे पढ़ी लिखी नहीं थी। कहा जाता है कि एक अंग्रेज सर्जन विलियमसन डनलप और हेड्रिक सीजर के साथ उन्होंने 1810 में एक करार किया। इसमें तय हुआ कि वे यूरोप जाएंगी और शो में हिस्सा लेंगी। उन्हें हार्ट एंड टाट वीनस कहकर प्रचारित किया गया। इस शो में लोग उनके संभावित रूप से मोटे हिस्से को देखने आते थे। रोसेल होम्स ने उन पर किताब लिखी, द हार्टन्स वीनस, लाइफ एंड डेथ ऑफ सार्कोजी बाटमैन। उन्होंने इसमें लिखा कि उस जमाने में महिलाओं के शरीर के पिछले हिस्से का मोटा होना फैशनेबल माना जाता था। सारा 1814 में सीजर के साथ पेरिस चली गई। उन्हें वहाँ हाई सोसाइटी की पार्टियों में भेजा जाने लगा। वो काफी ज्यादा शराब पीने लगी। सिर्फ 26 साल की उम्र में सारा की मौत हो गई। प्रकृति शास्त्री जॉर्ज काविया ने सारा की देह का खाका प्लास्टर में उतार लिया। इसे 1974 तक पेरिस के एक म्यूजियम में रखा गया। फिर जब नेशनल मंडेला ने 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद फ्रांस से आग्रह किया कि सारा की प्लास्टर आकृति और दूसरी चीजें लौटा दी जाए। ये चीजें मार्च 2002 में दक्षिण अफ्रीका को दे दी गई। बीते साल उनको उन्हीं के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में दफनाया गया। सारा पर कई किताबें लिखी गई, कई फिल्में भी बनी। साल 2010 में बनी ब्लैक वीनस और 1998 में बनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सारा बाटमैन उनके ही जीवन पर आधारित थी। साल 2014 में पेपर पत्रिका में एक तस्वीर छपी जिसमें किम कार्दाशियन को अपने शरीर के पिछले हिस्से पर बोतल लिए नाचते दिखाया गया। यह कहा गया कि किम कार्दाशियन ने दरअसल सारा की ही कॉपी की है। इससे उनकी बड़ी आलोचना हुई। इसके बाद उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और किम कार्दाशियन की बड़ी आलोचना हुई। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।